जूलिया, मैं चाहे जिससे भी शादी करूं, आपका इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको यहाँ बुलाया क्योंकि मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए था। अगर नहीं दे सकती तो जाइए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। क्या कहा तुमने जूलिया? बड़ों की इज्जत करना भूल गई हो और हमें घर से निकाल रही हो। पर मेरी एक बात को ध्यान में रखना जूलिया, इतने सालों में एक भी रिश्तेदार ने तुम्हारे परिवार से रिश्ता नहीं रखना चाहा, क्योंकि तुम लोग इतने गरीब हो। हमें घर से निकालोगे, हम यहाँ से चले गए ना, तुम्हें कोई पूछने वाला तक नहीं होगा। हाँ। सुनिए, अगर ऐसा ही है तो हमें किसी रिश्तेदार की जरूरत नहीं है। मैं और हेनरी अकेले बहुत खुश रह सकते हैं। हाँ ठीक है, हम भी यहाँ नहीं रुकना चाहते। आज के बाद हमारे परिवार के आसपास भी मत भटकना। हमें भी तुमसे रिश्तेदारी रखने का कोई शौक नहीं है। चलो जूलिया, मेरी एक सलाह मानो, तुम लाइफ में थोड़ी सी प्रैक्टिकल हो जाओ। मारिया, अगर तुम्हारे दिमाग में भी यही सब है तो तुम भी जा सकती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बकवास कर रही हूँ? मैं यहाँ आई क्योंकि मुझे तुम पर तरस आ रहा था। तुम सोचती हो तुम्हें कोई राजकुमार मिल गया है? तुम बस एक गरीब और बेकार आदमी से शादी कर रही हो। हवा में तो ऐसे उड़ रही हो जैसे राजकुमारी हो। बेवकूफ। हम भी यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि तुम पर तरस आता है। एक बेकार गरीब आदमी से शादी हो रही है तो उसमें इतना खुश क्यों हो रही हो? तुम्हें क्या लगा हम यहाँ आना चाहते थे? वो नकारा लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। इतने सालों से तो बिस्तर पर पड़ा है। सगाई में तुम्हारी बेइज्जती ही होने वाली है। सब लोग हंसेंगे तुम्हारे परिवार पर। चलो चलें। बुरी किस्मत है, अब चलते हैं। गरीब की कोई फिक्र नहीं करता, और अगर वो अमीर हो जाए तो दूर के रिश्तेदार भी सगे बन जाते हैं। ब्रूक परिवार की बेटी बहुत होनहार है। जूलिया वो सच्ची और नेक दिल लड़की है। आज हेनरी साहब आपका हाथ मांगने वाले हैं और उनके घर के बड़े के हुक्म पर मैं चैंडलर ग्रे आपके लिए खास तोहफे लाया। पहला तोहफा है एवरमोर कंपनी के शेयर्स। प्लीज इसे स्वीकार कर लीजिए। हाँ?